नमस्कार। नए वीडियो के साथ आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। टेंस, काल। बेसिक से समझते हैं आज के इस वीडियो से। बेसिक से समझ लेते हैं और टेंस बनाने का जो हमारा प्रयास होता है और जो गलतियां होती हैं उनको पूरी तरह से दूर करते हैं। जब हम एक वाक्य निर्माण करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है हेल्पिंग वर्ब। होता क्या है, एक स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि ये दिया गया वाक्य, कोई भी वाक्य हमने लिख दिया है, वह चला गया है, ये वाक्य बोल दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि ये वाक्य करेगा कहां से। वो कुछ चीजें टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो मैच होता नहीं है। जैसे टीचर ने बता दिया कि पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बोल दिया, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, ठीक है। या फिर उसे रटा दिया, बेटा याद कर लो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अक्सर रटाते ही हैं, ठीक है। तो रटना नहीं है, सीखना है। ये रटने वाला काम गलत हो जाएगा। रटने वाली हमने कहानी भी आपको सुनाई थी, रटोगे तो फंस जाओगे। रटना नहीं है, अच्छे से सीखना है। जो वाक्य कार्य का पूरा दर्शाना पूरा होना दर्शाएगा, जो वाक्य कार्य का पूरा होना दर्शाएगा वो वाक्य परफेक्ट होगा। काम का पूरा होना ही वो परफेक्टता दर्शाता है किसी काम की। वह चला गया है या वह जा चुका है, दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर ऐसे वाक्य को पहचानना और पहचानने के साथ ही उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना, इसमें फिर क्या दिक्कत आ रही है? अब हेल्पिंग वर्ब का यूज तब करे बच्चा जब वो पहचाने। समस्या ये है, वाक्य ही नहीं पहचान पाया तो हेल्पिंग वर्ब कहां से लगाए और वाक्य के रूल्स कहां से लगाए? सबसे पहले तो टेंस को पहचानना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम फिर हेल्पिंग वर्ब की आएगी, तो उसके लिए ये चार्ट हमने दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको धीरे से लर्न कर लो कॉपी के माध्यम से। इसके बाद दूसरी जो बड़ी समस्या रहती है, सर सिंगुलर या प्लूरल। अक्सर बच्चा पूछता है सर जो सब्जेक्ट आ रहा है टेंस के अंदर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। किसी टेंस या किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो समस्या रहती है। तो यहाँ से ये वाला दूसरा जो चार्ट है उसको आप अच्छे से लर्न कर लो। क्लियर हुआ? अब आगे का काम शुरू करते हैं। आगे पहला वाक्य देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पहचान हम देखते हैं तो अक्सर हर एक गाइड में यही लिखा मिलेगा, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में है लेकिन अनिश्चित वो समय जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है, इसलिए इंडेफिनिट टाइम। ये जो टाइम है ना, इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही टाइम होता है, ठीक है। ये जो समय होता है वो इंडेफिनिट टाइम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक वाक्य। निश्चित समय तो होता नहीं है, अनिश्चित समय होता है, इंडेफिनिट होता है। तो काम तो ये होता है, बट किस समय होता है, कब होता है, ये कुछ जानकारी नहीं रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान एक बार फिर से, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रहेगा। रूल देख लेते हैं, तो रूल बड़ा इजी सा रूल है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अफर्मेटिव है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है पता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल याद कर लिए होंगे।
ही, सी, इट या किसी का एक नाम आ जाए तो एक वचन सिंगुलर, और ही, यू, आई, वी, दे या एक से ज्यादा नाम आ जाए। मोहन और सोहन बाजार जाते हैं, दो हो गए तो बहुवचन रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। रूल नंबर फर्स्ट, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में आपको एस या ईएस का प्रयोग कर देना है। अब एस कब ईएस कब वो हम बता दें। यदि वर्ब का आखिरी वाला लेटर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस हो तो ईएस लगा दो। याद रखोगे? नहीं रखोगे? वर्ब जो आ रही है, जो वर्ब आ रही है आपके दिए गए वाक्य में, जो वर्ब आ रही है वो वर्ब अगर अपना आखिरी लेटर ओ लेकर आती है, जैसे कि गो, ओ आ रहा है, एक्स, बी ओ, एक्स बॉक्स मीन्स होता है घूसा मारना, पता है बॉक्सिंग होता ना। हाँ, एस एच तो डब्ल्यू ए एस एच, ये लो, वॉश मीन्स क्या होता है, याद रहेगा, वॉश, सी एच, कैच मीन्स पकड़ना होता है, याद रहेगा, डबल एस, क्रॉस मीन्स पार करना होता है। अगर इस तरह से वर्ब में आखिरी जो लेटर आ रहा है ओ, एक्स, एस एच, सी एच या डबल एस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आपको वर्ब में ईएस लगानी होगी। और ये शब्द नहीं आ रहे हैं किसी वर्ब में, ये शब्द नहीं आ रहे हैं तो आपको सिंगुलर होने पर सिर्फ एस लगा देना है। इतना याद रखोगे, बस हो गया रूल। इतना ही रूल है इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना सा ही रूल है। नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑलरेडी हम बता रहे हैं, जब वाक्य अफर्मेटिव होगा, एक जो टेंस होगा उसको हमें कितने प्रकार से करना है, पिछले वीडियोस में हमने बताया था आपको कितने प्रकार से करना है, 6 प्रकार से करना है। एक अफर्मेटिव करेंगे, फिर उसका नेगेटिव करेंगे, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव करेंगे, उसका नेगेटिव करेंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव करेंगे, उसका नेगेटिव करेंगे, हो गए 6। तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला अफर्मेटिव है और कह रहे हैं हमें इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वैसे होती क्या है ये बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और लगानी नहीं है। चलिए पहला वाक्य, वह स्कूल जाता है, वह सिंगुलर या प्लूरल? ही सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है तो फिर सही है? सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? सिंगुलर के साथ लगना था गोज, वर्ब का आखिरी जो लेटर है वो ओ था, इसलिए लगाना था ईएस, करना था गोज। दूसरा करिए, दूसरा करिए, दूसरा करिए, वे सुबह खेलते हैं, दे, THY, दे प्ले इन द दे प्ले इन द मॉर्निंग, दे प्ले इन मॉर्निंग। ठीक, दोनों सही है। अगर ये किया है तो ठीक किया है। अगला और तीसरा, जल्दी करिए, आप सदैव कार्यालय आते हैं, यू ऑलवेज कम या कम्स, कम रहेगा, यू बहुवचन है, कम्स कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। यू होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ एस या एस लगाना नहीं है। क्या करोगे? यू ऑलवेज कम ऑफिस। हाँ, अगला, राधा गीत गाती है, सिंग्स रहेगा। राधा किसी का नाम एक वचन,
और अगला और आखिरी, पिताजी गांव में रहते हैं। फादर लिव्स इन द, क्लियर किया? अगर इतना किया है तो ठीक किया है। आगे अगले रूल की तरफ चलते हैं। आइए अगला रूल देख, क्या कर रहे हैं अगला। और सेकंड रूल क्या बोल रहा है, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, अक्सर कॉमन नाउन प्लूरल तो होगा ही होगा, तो उसकी आदत प्रकट करने के लिए हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको दिया गया वाक्य इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो उसमें सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल कॉमन नाउन का है, ठीक? तो उससे पहले द नहीं लगाना है अगर उस सब्जेक्ट की आदत दर्शानी है। ये यूज एक जगह आपको और पढ़ने को मिलेगा, वो आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगा, यूज एंड रिमूवल ऑफ आर्टिकल्स, ठीक? तो वहां पे मिलता है अच्छे लड़के स्कूल जाते हैं, यहां पर, या फिर ये बाकी बदल के मिल सकता है, अच्छे लड़के स्कूल जाया करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। इसमें सारे अच्छे लड़कों की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, गुड बॉयज गो टू स्कूल। यहां पर इससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे तो ये बाकी गलत हो जाएगा, इसलिए द का प्रयोग करना ही नहीं है। सेकंड, कुत्ते भौंका करते, हाँ, द कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स, बस इतना लिख देना है आपको, याद रखोगे रूल। अगला और आखिरी रूल, ये भी आपको कुछ गाइड में देखने को मिल जाएगा, और इस तरह के बाकी कभी कभी आते भी हैं। मैं स्कूल जाता तो हूं, है क्या, यदि कर्ता के द्वारा कार्य में दृढ़ता, बाध्यता या मजबूरी दर्शाई जाए तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब साथ में लिखनी होती है, हालांकि बाकी अफर्मेटिव ही है। मैं स्कूल जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल। हम गृह कार्य करते तो हैं, वी डू, ये डू कौन सा, वी डू डू, वी डू होमवर्क, ठीक है? एक तो आपका बी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू रहेगा, और एक है डू मीन्स करना होता है। क्लियर हुआ? आगे नेगेटिव पे नजर डाल लेते हैं, आगे नेगेटिव देखते हैं क्या कहता है। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट, if the sentence is negative use not after helping verb। जब वाक्य नेगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाएंगे, और ऐसे यस जो सिंगुलर के साथ लगा रहे थे उसे नहीं लगाना है, इतना याद रखोगे। चलो पहला सॉल्व करो, वह स्कूल जाती है, क्या हो जाएगा, नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा वाला सॉल्व करो, यू डू नॉट रीड या स्टडी, STUDY, दोनों ठीक है। और तीसरा, राधा गीत नहीं गाती है, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग।
याद रखोगे इतना। निगेटिव वाक्यों में एक प्रकार के निगेटिव और होता है, उसका रूल लिख लीजिए। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, मैं दूध कभी नहीं पीता हूं, तो आई के साथ आप ऐसा नहीं है डू नॉट लगाएंगे, लगाना ही नहीं है। डू नॉट या डज नॉट तो लगाना ही नहीं है। कभी नहीं आने पर डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? नेवर। आई नेवर ड्रिंक मिल्क। मैटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग होता नहीं है, कुछ कंडीशन में होता है, वरना आप ये मान लो होता नहीं है। ठीक है। दूसरा, पिताजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं। पिताजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं। फादर नेवर स्मोक। पिताजी धूम्रपान कभी नहीं करते हैं, तो नेवर का प्रयोग आप करेंगे कहां पर? कभी नहीं। जब वाक्य में आएगा कभी नहीं तो नेवर का प्रयोग कर दीजिएगा, और डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना नहीं होता है। ठीक, सारे रूल्स याद रखोगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए गुड बाय।